हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की लेटेस्ट अपडेट्स। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे डॉक्टर अद्वैत से सब लोग विदा लेके घर की ओर निकलते हैं और इधर राखी बहन काव्या की गाड़ी देखकर बोलती है कि ओ माय गॉड, इतना एक्साइटेड तो किंजल की उम्र के बच्चे भी नहीं होते जितना तुम इस उम्र में हो रही हो काव्या। लेकिन काव्या कहती है कि इस उम्र का मतलब क्या है तुम्हारी, लेकिन मेरी नई नई शादी हुई है अभी, तुम मेरी इतनी भी एज नहीं है, अगर होती भी है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर और काव्या कहती है कि बाद में तो सिर्फ यादें ही रह जाती हैं, चलो वीर कुछ फ़ोटोज़ कलेक्ट करते हैं। लेकिन वीर कहते हैं कि बचपना मत करो। काव्या गुस्सा होती है और बोलती है कि न्यूली मैरिड कपल ऐसे ही अपने घर जाते हैं, हम और हमारी अभी अभी शादी हुई है। वी कहता है कि हमारी कोई नई शादी नहीं है, हमारी कोई पहली बार शादी नहीं हुई है। क्या लोग अपनी काव्या कहती है कि क्या लोग अपने पहली शादी में ऐसे ही एक्साइटेड होते हैं, क्या दूसरी शादी में लोग मातम मनाते हैं। बा कहती है कि हाँ, जैसे तुम अब कर रही हो और थोड़े दिनों में तुम पागल हो जाओगी, और जैसे तुम मातम मना रही हो और थोड़े दिनों में तुम भी मातम मनाओगी। जो बात किसी को बताने लायक नहीं है उसका तुम ढिंडोरा पीटने जा रही हो, और तेरी वजह से मोहल्ले में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। बा, आपको मेरा हर डिसीज़न गलत लगता है, लेकिन आप भी सोच के देखिए, कभी आपको भी फ़ायदा हो सकता है। और फिर अनुपमा गाड़ी में बैठ जाती है ये सब तमाशा देखकर। और फिर काव्या कहते हैं कि चलो वीर हम भी चलते हैं। और फिर अनुपमा को बोलती है कि स्टे सेफ, स्टे होम और हैप्पी। फिर फिर सब जाने के लिए गाड़ियों में बैठ जाते हैं। और अनुपमा कहती है कि अब से मेरा नया सफ़र शुरू होने जा रहा है यहाँ के बाद से। गाड़ी में बैठने के बाद पाखी कहती है कि आज गृह प्रवेश नहीं, आज तो गृह कलेश है, घर में तो अब रोज़ ऐसे ही होगा। लेकिन अनुपमा उनको समझाने की कोशिश करती है, बोलती है कि अकेला आदमी लड़ सकता है, गुस्सा कर सकता है, लेकिन तुम्हें सामने वाले को कुछ भी कहे लेकिन तुम जवाब मत देना, इससे बात अपने आप ख़त्म हो जाएगी। उधर बा और राखी बहन और डोली बहन वो भी परेशान हो रहते हैं, पता नहीं घर जाकर क्या होगा। लेकिन उधर काव्या वी के साथ बहुत खुश हो रही होती है, अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर रही होती है, और वी उस पर गुस्सा होता है और काव्या को बोलता है कि ठीक से बैठो। उधर अनुपमा बच्चों को समझाने की कोशिश करती है, अगर तुम पढ़ाई के लिए कहीं भी दूर जाते तब भी तो तुम घर से दूर रहते। लेकिन समर कहता है कि हमसे तो आज भी नहीं संभल रहा, वो तो कल की बात है। पाखी कहती है कि हमें कौन सुबह सुबह प्यार से उठाएगा, कौन। और तोशु कहता है कि कौन मुझे कॉफ़ी देगा, कौन मुझे देर से कोल्ड कॉफ़ी बनाएगा, कौन मेरा पास्ता बनाएगा। लेकिन सब इसी तरह से सोच रहे होते हैं, लेकिन अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि मन चाहे ना हो तो और भी अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, लेकिन इस पे कान्हा जी की मर्ज़ी है। जीवन नदी की तरह होता है, इसके साथ बहना हमें सीखना ही पड़ता है। उन्हें समझा कर सभी फिर इस मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, सभी मस्ती करते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं, सभी बहुत एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को। और अनुपमा भी सोच रही होती है कि आगे जाके क्या होगा, और सोचती है कि फ्लैशबैक में जाकर अपना सब कुछ याद करती है। और इतने में ही सब घर पहुंच जाते हैं और गाड़ी से उतरकर सब घर की ओर देखते हैं, और अनुपमा अपने पिछले बीते दिनों को याद करती है और माँ बापूजी का आशीर्वाद लेती है और विदा लेने की कोशिश करती है। सबसे मिलकर किंजल से, काव्या को भी कहती है, समर को हक करती है और किंजल को बोलती है कि अब ये घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें ही देखना है। और फिर काव्या को बोलती है कि तुम अब इस घर की नई बहू हो, रिश्ते प्यार से संजोना तो तुम्हें ये भी अपनाएंगे। ये घर दिल की तरह धड़कता है, इसका दिल मत दुखाना। तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें इतना अच्छा ससुराल, इतना अच्छा रिश्ते और इतना अच्छा प्यारा परिवार मिला है तुम्हें। वनराज से कहती है कि अपना और सबका ध्यान रखेगा, और काव्या को पत्नी बनाया है तो उसे पत्नी का मान दीजिएगा। और फिर किंजल को बोलती है कि किंजल, तुलसी को कभी सूखने मत देना। और जाते जाते बाबूजी को भी बोलती है कि मैं जा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिठाई पे टूट पड़ो। बाबूजी कहते हैं कि पहले खाया करता था लेकिन अब नहीं खाऊंगा, अब तुम्हारे बिना रोकने वाला कोई नहीं है, तो अब मेरा खाने का भी मन नहीं करेगा। और अनुपमा कहती है कि मेरे हाथ की चाय पीने का जब भी मन करे आप ज़रूर आना। बाबूजी कहते हैं कि तुझे देखे बिना तो मेरा दिन नहीं निकलता, मैं ज़रूर आऊँगा। और अनुपमा जाने लगती है, लेकिन बाबूजी अनुपमा को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि वनराज, मैं तुम्हें शादी का तोहफ़ा देना चाहता हूँ। और फिर बाबूजी अनुपमा को भी बोलते हैं, तुमने सारा सामान ले लिया। और फिर बाबूजी
रुक बोलते हैं कि यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। और बाबूजी अंदर जाते हैं और पेपर्स लेके बाहर आते हैं और बाबूजी का विनराज को एनवेलप देते हैं, ये तुम्हारा शादी का तोहफ़ा। और इधर अनुपमा को भी एक एनवेलप देते हैं, ये भी तुम्हारा ही सामान है, तुम इसे लेना भूल गई थी। और फिर अनुपमा को कहते हैं कि इसे खोलो बेटा, ये तुम्हारी ही अमानत है। अनुपमा खोल कर देखती है, बोलती है कि ये क्या बापूजी। लेकिन उधर काव्या खुश हो रही होती है और बोलती है कि बापूजी ने जो फ़ैसला लिया है वो ठीक लिया है, तुम्हें भी बापूजी का फ़ैसला चाहिए। फिर बापूजी कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो। वीर पेपर्स काव्या से लेता है और पढ़ता है। काव्या पूछती है कि क्या लिखा है, लेकिन बाबूजी कहते हैं कि मैं बताता हूँ क्या लिखा है। मैंने इस घर के 3 हिस्से किए हैं, एक वनराज के नाम, एक मेरी बेटी के नाम और तीसरा हिस्सा मैंने अनुपमा के नाम किया है। लेकिन उधर काव्या शौक हो जाती है और बाकी सबको बहुत खुशी होती है। और उधर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि काव्या का गृह प्रवेश होगा या नहीं होगा, अनुपमा यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी। आने वाले अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।